गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग जो चैप्टर कर चुके थे वो हम कर चुके थे वहाँ तक जहाँ पे जो मैडी है वो अपने बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से उसको हैंड डाउन क्लोथ्स मिलते हैं और किस तरह से उसकी जो मदर है वो उनको ट्रिमिंग से छुपा देती है ताकि रूम नंबर 13 में उनको कोई भी पहचान ना पाए। सो आगे स्टार्ट करते हैं। If only Peggy would decide of her own accord, accord means होता है wish, to stop having fun with Wanda। उसके बाद मैडी सोचती है कि चलो छोड़ो, जब अपने आप ही वो क्या कि जो पैगी है वो अपने आप अपनी इच्छा से ही क्या करेगी कि वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर देगी। ओ वेल, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though the push uncomfortable thoughts away। अब blonde hair क्या होते हैं? जो सुनहरे बाल होते हैं, golden hair, उनमें से जो मैडी है वो अपने हाथ को जो है अपने छोटे सुनहरी बालों में से घुमाती है और ऐसे जैसे कि वह अपने जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं उन विचारों को दूर भगा रही हो। नेक्स्ट, What डिफरेंस डिड इट मेक? और इससे अंतर भी क्या पड़ेगा? किससे क्या अंतर पड़ेगा कि यदि मैं पैगी को नोट लिखूंगी तो मैडी सोचती है इससे फ़र्क भी क्या पड़ेगा क्योंकि पैगी मेरी बात मानने वाली तो है नहीं। स्लोली मैडी tore into bits the note she had started। उसके बाद मैडी क्या करती है कि उस जो नोट उसने अभी लिखा था उसको फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइकर इन द वॉल रूम। उसके बाद वो क्या करती है कि शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। मैडी जो है वो पैगी की एक बेस्ट फ्रेंड है और पैगी जो है वो उस रूम नंबर 13 में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट। और उसके बाद मैडी ने सोचा कि पैगी जैसी लड़की जो है वो संभवतः कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि गलत हो। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyard। और जहाँ तक वांडा की बात है तो वांडा जो है वो एकमात्र लड़की थी जो कि बॉगिंग हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के यार्ड में, स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody। Scarcely मतलब मुश्किल से, वो मुश्किल से ही कभी किसी से कुछ कहा करती थी। The only time she talked was in schoolyard about her 100 dresses। और एक बार यानी कि जिस समय पे सिर्फ बोला करती थी कौन? मैडी। वो भी सिर्फ किस समय पे बोला करती थी? जब उसके ड्रेसेस की बात की जाती थी तो उसी समय पे वो सिर्फ बोला करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स क्या होती है? जो डेकोरेशन के लिए जो भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मैडी जो है वो मैडी को याद था कि किस तरह से उसने अपनी एक जो ड्रेस थी, ड्रेस के बारे में बताया था जो हल्के नीले रंग की, जिस पर अलग अलग रंगों की ट्रिमिंग जो थी वो लगाई हुई थी। और and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash। और उसे एक और ड्रेस की याद आती है मैडी को जो कि गहरे हरे रंग की थी और जिसकी कमर पर लाल रंग का एक जो स्कार्फ है वो बंधा हुआ था। You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration। Pretended means होता है not real, यानी कि दिखावा करना जो होता है। और दूसरी लड़कियों ने दिखावा करते हुए उसकी प्रशंसा का नाटक करते हुए उससे कहा कि वांडा इसमें तो तुम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all line up in her closet, Maggie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। वांडा और उसकी अलमारी में एक ही लाइन में रखी हुई सारी ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी को हैरानी होने लगती है कि ड्राइंग के और रंगों के मुकाबले में आज कौन जीतेगा। For girls, their contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats। लड़कियों के लिए ड्रेस के चित्र बनाने का और उनमें कलर करने का कॉन्टेस्ट था और लड़कों के लिए मोटर वाली जो बोट्स थी, मोटर बोट्स थी, उनकी पिक्चर बनाने का कॉन्टेस्ट था। एंड
Probably Peggy would win the girls medal. निसंदेह सभी को पता था लड़कियों का जो मेडल है वो किसको जाने वाला है, पैगी को जाने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाती है. She could copy a गर्ल्स मेडल. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी पूरे रूम नंबर 13 में सबसे अच्छा चित्र जो है, सबसे अच्छी ड्राइंग करती है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. कम से कम प्रत्येक के दिमाग में यही बात है कि जीतेगा कौन, पैगी जीतेगी. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वह किसी भी मैगजीन में दिए गए फोटो को देखकर वैसा का वैसा चित्र जो थी, वैसी की वैसी पिक्चर बना सकती थी, या किसी भी फिल्म स्टार के सिर का चित्र बना सकती थी, जिसे देखकर आप उसकी पहचान कर सकते थे कि ये आखिर किसका चित्र उसने जो है पैगी ने बनाया है. मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. और हाँ, मैगी भी इस बात से जो है पक्का यकीन था मैगी को भी इस बात पे कि जो पैगी ही जीतेगी. नेक्स्ट, दे डिड नॉट नो, देन दे हैड नो. Going to announce, or Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they had no. और साथ में ठीक है, जब कल जो मिस्ट्रेस है वो जब विनर्स को अनाउंस करेंगी तब उन सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन जीतने वाला है. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन, ड्रिजलिंग मीन्स होता है ए वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, कि अगले दिन थोड़ी हल्की बूंदाबांदी का जो हो रही होती है. एंड मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैगी और पैगी जो है वो पैगी का छाता लेकर जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं. Naturally, on day like this, they did not wait for Wanda Petronski on the corner of Oliver Street. और आज जैसा कि आज दिन है, यानी कि पहली बात तो क्या मौसम ख़राब है, और दूसरी बात क्या कि उनका जो कॉन्टेस्ट का जो विनर है वो अनाउंस होने वाला है. तो ऐसे दिन पे वो ऑलिवर स्ट्रीट, ऑलिवर गली का नाम, और स्ट्रीट जो है वो गली होती है और ऑलिवर जो है वो उसका नाम है, कि ऑलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर ऐसे दिन पे वो वांडा का वेट नहीं करना चाहते हैं. नेक्स्ट, the street that far away under the railroad tracks and up the hill lead to bogging heights. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. और उसके बाद कि जो सड़क है जो दूर दूर रेल की पटरियों के नीचे से होकर जाती थी और ऊपर पहाड़ी पर जाती थी, वह बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाती थी. कौन सी, ऑलिवर स्ट्रीट. कुछ भी हो, उस दिन वे स्कूल में लेट हो जाने का मौका नहीं पाना चाहती थी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था. डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? और आपके विचार में आज विजेताओं के नाम जो है उनकी घोषणा की जाएगी मिस मैशन के द्वारा? पैगी ने पूछा. Oh, I hope so. The minute we get in, said the Maddie. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. और हाँ, मुझे भी ऐसी ही आशा है कि जैसे ही हम जो है एंट्री करते हैं, जैसे ही हम लोग जो है वहाँ पे एंट्री करेंगे, मीन्स क्या कि हम लोग निसंदेह ही जीत जाएंगे. ये बात किसने कहा? मैडी ने. जीत जाएंगे मीन्स किसके लिए? तो मीन्स निसंदेह पैगी तुम ही जीतोगी. होप सो, सेड पैगी ईगरली. पैगी ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा कि मैं भी ऐसी ही आशा करती हूँ. कैसे आशा करती हूँ? कि आज विनर्स में मेरा ही नाम अनाउंस होगा. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम. और जिस क्षण वो कक्षा में यानी कि क्लास में एंट्री करते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. गैस्प का मतलब होता है हैरान होके मुंह जो खुल जाता है एकदम से. तो वे अचानक ठहर गई और एकदम से हैरान हो गई. क्यों? क्योंकि देर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. क्योंकि कमरे में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या लगी थी? तस्वीरें ही तस्वीरें, चित्र ही चित्र वहाँ पे लगे हुए थे. ऑन एवरी लेज. लेज का मतलब होता है किनारा. एंड विंडोशिल. विंडोशिल होता है जो खिड़की का बिल्कुल निचला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं. एंड डेजलिंग. डेजलिंग होता है शाइनिंग. कलर्स एंड ब्रिलियंट. एंड लेविश डिजाइन्स. लेविश होता है शानदार. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. रैपिंग होता है लपेटने वाले जो पेपर होते हैं. कि
हर एज पे, हर लेज पे, खिड़की के बाहर निकले शेल्फों पे चमकदार रंग और शानदार जो प्रभावशाली जो चित्र हैं जो कि लपेटने वाले यानी कि रैपिंग पेपर कागजों के ऊपर बने हुए थे, वो सारे वहाँ पे एक लाइन में लगे हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, और लगभग उनकी संख्या 100 होगी, सभी एक ही लाइन में लगे हुए थे। दे मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये ही शायद वो तस्वीरें अवश्य ही मुकाबले के लिए रखी गई होंगी, कॉन्टेस्ट के लिए रखी गई होंगी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, एडमायर मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना, और वे मुकाबले के लिए ही थी। हर कोई वहाँ रुका और सीटियाँ बजाने लगा और धीमे स्वर में उनकी प्रशंसा, उन ड्रेसेस की प्रशंसा करने लगा। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे जैसे क्लास जो है वो इकट्ठा हुई, मिस मैशन अनाउंस द विनर्स, मिस मैशन ने जो है वो विनर्स के नाम अनाउंस किए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, बॉयज़ की तरफ से जैक बैगल ने जो है मुकाबला जीता। और शी सेड and his design for an outerboard motor was exhibition in room 12 along with the sketches by the other boys। और उसके बाद मिस मैशन ने कहा कि उसकी जो बोट वाली जो तस्वीर के बाहर की तरफ जो है तस्वीर जो है वो बाहर की तरफ लगी हुई है, और जो उसने मोटर का जो सैंपल जो बनाया था वो रूम नंबर 12 में जो है एग्जीबिशन के लिए रखा गया था, और वहाँ दूसरे लड़कों के भी स्केचेस वहाँ पे रखे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, और उसके बाद मिस मैशन ने कहा कि जहाँ तक लड़कियों की बात है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches was submitted by most and one girl, कि ज़्यादातर लड़कियों ने जो है 1 या 2 चित्र ही यहाँ पे सबमिट करवाए थे, लेकिन एक लड़की, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और वो एक लड़की पर रूम नंबर 13 को बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए। क्या कि ऑल दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, क्योंकि इस एक लड़की ने लगभग 100 चित्र बनाए हैं, यानी कि 100 चित्र बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी एक दूसरे से अलग और सभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर। In the opinion of judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize। और जजों की दृष्टि में उन चित्रों में से कोई सा भी इनाम जीतने का पात्र था, यानी कि हर ड्राइंग ऐसी थी जो कि फर्स्ट पोजीशन के लिए रखी जा सकती थी, यानी कि सारी ही ड्रेसेस बहुत ही शानदार थी जजों की नज़रों में। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। उसके बाद मिस मैशन ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लड़कियों का जो मेडल है वो किसने जीता है, वांडा पेट्रोन्स्की ने जीता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, लेकिन मिस मैशन आगे बोलती हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, वांडा कुछ दिनों से जो है स्कूल में नहीं आ रही है। एंड इज़ नॉट देयर टू रिसीव द एपोलॉज, एपोलॉज होते प्रशंसा, दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो यहाँ पर जो उसकी प्रशंसा को लेने के लिए, मीन्स प्रशंसा को महसूस करने के लिए वो यहाँ पर नहीं है। लेट अस होप सो शी विल बी बैक टुमारो, आओ आशा करें कि वो कल स्कूल, वांडा जो है वो कल स्कूल आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, मीनिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। और उसके बाद मिस मैशन कहती है कि अभी मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि आप चुपचाप लाइन बनाकर उस कमरे का चक्कर लगाएं, यानी कि उन शानदार चित्रों को देखें। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in the dresses। बच्चे एकदम से सभी उन तस्वीरों की तारीफ करने लगे। लड़के तो अपने पाँव को फर्श पर पटकने का अवसर पाकर, अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर सीटियाँ बजाने का अवसर पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हालांकि उनको जो है ड्रेसेस में कोई खास रुचि नहीं थी। Look, Pat, whispered Mary. There is that blue one. She told us, is not it beautiful? और उसके बाद जो मैडी है उसने पैगी से कहा कि पैगी देखो, ये रही वो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में वांडा ने एक दिन हमें बताया था। क्या वो ड्रेस सुंदर नहीं है? तो पैगी इस पे आंसर देती है, यस।
एंड हेयर इज़ दैट द ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और हाँ, पैगी ने कहा और वहाँ वह हरे रंग की ड्रेस है बच्चे, और मैंने सोचा कि मैं भी इस तरह की जो ड्रेस है उसको बना सकती हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के तीनों क्वेश्चंस और ये 4 क्वेश्चंस, ये 7 क्वेश्चंस आपका आज का टास्क रहेगा जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।